बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। ए बी जो साइड है त्रिभुज ए बी सी ये बन रहा है, तो यहाँ पर जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है बच्चों, ए सी के है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक ऐसा बिंदु है। समद्विबाहु त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा सी बी की बढ़ाई गई भुजा माने इधर को बढ़ाई गई है। यहाँ पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि ए डी जो है वो लंब है बी सी पर। लंब का मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और ई एफ लंब है ए सी के। ई एफ जो है, ई एफ ए सी के लंब है, इसके लंब है, यानी कि यह कोण भी 90 डिग्री का है। यह वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 90 का है, तो इस तरफ वाला भी कितने का होगा, 90 का ही होगा, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है। ए बी डी कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों, देखिए जरा सा, थोड़ा कलर करके करता हूं। ए बी डी का मतलब यह वाला त्रिभुज, यह ए बी डी है। और ई सी एफ कौन सा त्रिभुज है, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, ग्रीन कलर, ब्लू, यह वाला त्रिभुज। तो ये दो त्रिभुज समरूप हैं, ये हमको दिखाना है। तो देखिए इन दो त्रिभुजों को ना काट के मैंने अलग कर दिया। यहां से देखिए ये त्रिभुज मेरा क्या हो गया, देखो ई की जगह पर ई, सी की जगह पर सी, एफ की जगह पर एफ, क्योंकि ये त्रिभुज और यह ए डी बी। तो इसमें यह वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर यह वाला कोण 90 डिग्री का है, यह वाला कोण 90 डिग्री का है, यह वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, मौखिक सवाल है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, इस बराबर वाली भुजा का सामने वाला कोण कौन सा है, यह वाला कोण है, ठीक है। यह वाला कोण किसके बराबर होगा, इस भुजा के सामने वाले कोण, ये कोण सी के, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि कोण ए बी सी किसके बराबर होगा, कोण ए सी बी के बराबर होगा, सिंपली बात। यानी कि कोण ए बी सी कौन सा कोण है, ए बी सी कहो तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यदि मैं इस त्रिभुज की बात लूंगा तो ए बी सी कहो या ए बी डी कहो तो ये यही वाला कोण माना जाएगा। यानी कि ए बी डी यह वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के, त्रिभुज ए सी ई के। त्रिभुज ए सी ई को क्या कह सकते हैं हम, त्रिभुज ए सी ई को हम कह सकते हैं त्रिभुज एफ सी ई कहेंगे तब भी यही कोण है। यानी कि एफ सी ई कौन सा कोण है मेरा, ये वाला कोण। तो ये दो कोण भी आपस में बराबर है। देखो बच्चे, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण 90 डिग्री, यानी कि दो कोण बराबर होंगे इन दोनों त्रिभुजों में। यदि दो कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए बस यही चीज करना था। तो हल, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले इस त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के जो सामने वाली भुजा ए बी का जो सामने जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा है, ए सी बी। कोण ए सी बी किसके बराबर होगा बच्चों, ए सी के जो सामने कोण बन रहा है, ए सी के सामने कोण कौन सा बन रहा है, इसमें देखिए कोण ए बी सी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये इन दो त्रिभुजों में ले जाना है हमको, ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण एफ सी बी। तो कोण एफ सी बी बराबर कोण ए बी सी
ABC, ABC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक नहीं बढ़ाया इसको यहीं तक लो, ABD, कौन ABD के, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो है इसलिए अब जो हमको दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, इन दो त्रिभुजों में जो मैंने यहाँ पर लिए, कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण EFC। देखो इसी क्रम में हम यदि लिखेंगे तो ABD और ECF लिखा है, तो मैं लिख रहा हूँ ADB, ठीक है, ADB। तो इसको क्या लिखेंगे EFC, कौन EFC, देखो कौन EFC, ये बराबर है कौन ADB और कौन EFC, ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये प्रश्न में क्या किया है, दिया है, ठीक है। और ये कौन FCB बराबर कौन ABD, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, यहाँ पर सिद्ध किया है, ठीक है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज या इसको इधर लिखना था वैसे हमको, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिख देना है। तो इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF की, कौन सी समरूपता से, AA समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बात।